हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूरे डिटेल से बेसिक से आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, तो जो उसमें पहले तो मैं आपको क्या है इसके जो रूल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ हम 15-20 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हमारे पास सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ठीक है, तो एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि हम इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखते हैं, और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच जो कि हम इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिखते हैं। जैसे राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। क्या कहा? ये कहा। तो हम कुछ पोर्शन को तो ब्रैकेट के इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिख रहे हैं, कुछ क्या है अंदर लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो बाहर वाला पोर्शन है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये राम इसको रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच क्या है कि क्या बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है ना। अब हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इन पूरे दोनों सेंटेंस वाक्य पोर्शन को, दोनों पार्ट को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा कर लिखते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए साथ के साथ नोट करते चलिए आप। जो सबसे पहला है वो है कि ना ज़्यादातर क्या है, मेन जो जितने भी सेंटेंस हम ब्रैकेट के बाहर अंदर लिख रहे हैं उनको सबको पास्ट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर कोई है हमारा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अगर क्या है इज एम आर के साथ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वॉज या वर हो जाएगा। ठीक है ना, पास्ट में सब चेंज हो रहा है। हैज़ या हैव है तो हैड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ या हैव है या हैव या बीन है तो क्या है हैड बीन हो जाएगा। हैज़ हैव के साथ हैड चेंज हो जाता है, इज एम आर के साथ वॉज चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर सिंपल इंडेफिनिट था तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, फिर है फिफ्थ में पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड लग जाएगा। ठीक है ना, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हैड लग जाएगा। फिर है वॉज या वर, वॉज या वर है पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या आएगा हैड बीन। पास या वर है वो तो क्या आएगा हैड बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ चल रही है तो यहाँ भी वही चलेगी। ठीक है, और सेवेंथ और एट्थ में क्या होता है, हैड के साथ अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो क्या है सेम का सेम रहता है, सेम का सेम रहता है। अब हम इसके एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसमें देखो क्या होता है विल शैल मे कैन, ये क्या है इसमें चेंज हो जाते हैं। विल क्या है वुड में चेंज होगा, शैल क्या है शुड में, मे क्या है माइट में, ये सब पास्ट फॉर्म हो जाएंगी इनकी। ठीक है, अब इसमें और आगे देखते हैं क्या और क्या क्या चीज़ है। जहां भी कहीं दिस करके आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी ब्रैकेट के बाहर जो है इन्वर्टेड कॉमास के, उसके सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउन भी बदल जाते हैं। मान लो कहीं दिस आ रहा है तो दिस की जगह पे दैट हो गया, दीज की जगह पे दोज, हियर की जगह पे देयर, नाउ की जगह पे देन, टुडे की जगह पे दैट डे। ठीक है, मैं किसी से कह रहा हूं कि मैं आई केम टुडे, ठीक है मैं आज आया। ठीक है, तो हम इसके जब बारे में जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, उसने उसे ये कहा कि वो उस दिन आया। ठीक है ना, तो टुडे की जगह पे दैट डे आ गया, यस्टरडे की जगह पे प्रीवियस डे या डे बिफोर, टुमारो की जगह पे द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, लास्ट डे की जगह पे प्रीवियस डे। ठीक है ना, लास्ट डे की जगह पे प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स से थे। ठीक है ना, और भी आगे रूल्स हैं, इसको आप साथ के साथ नोट करते चलिए। इसके पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप साथ के नोट ज़रूर बनाते चलें, आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या टोल्ड रखेंगे हमेशा। ठीक है, ही सेड दिस, ही टोल्ड दिस। ठीक है, तो सेड या टोल्ड ही रखते हैं। ठीक, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड होगा, नहीं तो सेड होगा। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड होगा, नहीं तो सेड होगा। हम एग्जाम्पल में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप एज इट इज नोट करते जाएं। फिर है नेक्स्ट इन्वर्टेड कोमा हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगता है।
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगा देंगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगा देंगे, ठीक है। कहीं कहीं क्या है सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो सारे हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कहीं प्रश्न वाक्य है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है, तो दैट वगैरह के हिसाब से आस्क्ड या इंक्वायर्ड आएगा। अगर कोई बात किसी से पूछ रहा है तो हम जब ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो क्या बनेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट रूल है इसका, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में व्हेन, वाई या व्हाट या हाउ आ रहा है तो दैट नहीं लगता, ठीक है। तो क्या है, हम सीधा सीधा इस्तेमाल इसी का शब्दों का कर लेते हैं इन्वर्टेड कोमा हटाकर। अगर ये हमारे इन्वर्टेड कोमास में शुरुआत में ये आ रहे हैं तो हम जब इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो हम दैट उस सिचुएशन में नहीं लगाएंगे, सीधा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हो तो दैट नहीं लगता। जैसे अगर कोई क्या है, हाँ या ना में जवाब होना है, ठीक है, हाँ या ना में जवाब होना है, या वैन, वाई या वॉट से इस्तेमाल होने के बजाय, शुरुआत होने के बजाय ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हो रही है, तो क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल के बजाय इफ़ या वेदर, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो आएगा, आई आस्क्ड हर या आई आस्क्ड हिम वेदर ही विल कम, या दैट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। तो क्या है, वेदर या इफ़ आता है अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होती है तो, ठीक है। सिक्स्थ देखते हैं, अगर कहीं आज्ञात्मक वाक्य है, ठीक है, तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड, कमांडेड, वॉन्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ये आएगा। अगर क्या है कहीं आज्ञात्मक वाक्य है, किसी को कहीं ऑर्डर दिया जा रहा है या समझाया जा रहा है, सजेशन दी जा रही है, तो क्या है, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, ठीक है। अगर नकारात्मक स्थिति में क्या होगा, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ज़्यादातर क्या आता है, फॉरबिड, फॉरबिड आएगा तो नॉट नहीं लगाते, क्योंकि फॉरबिड का खुद का मतलब ही नहीं होता है कि मैंने उसे मना किया, आई फॉरबिडेड हिम, तो उसका खुद का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो फॉरबिड के साथ कहीं भी नॉट नहीं लगता, ठीक है। फॉरबिड का खुद का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, द मदर सैड डू नॉट क्वेरल, मत लड़ाई मत करो, तो मदर फॉरबिड, इसमें क्या कह रखा है, कमांड दे रहा है, आज्ञात्मक वाक्य है लेकिन नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे क्या आएगा, मदर ने क्या है, फॉरबिड किया क्वेरल करने से, मना किया क्वेरल करने से, तो नॉट टू नहीं आया। इसी का अगर फॉरबिड के बारे में से वॉन्ड लिखूं तो मदर ने चेतावनी दी, नॉट टू क्वेरल, कि लड़ाई मत करो, ठीक है, लड़ाई न करने की चेतावनी दी, तो यहाँ पे वॉन्ड आया, ठीक है ना। तो वॉन्ड के साथ नॉट टू आ गया। अगर फॉरबिड आता तो फॉरबिड के साथ नॉट टू नहीं लगाते, ठीक है। कहीं भी आपको एरर फाइंड करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि कहीं फॉरबिड के साथ नॉट टू लगा दिया हो, तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरबिड के साथ कहीं भी नॉट नहीं आता, ठीक है। सेवेंथ देखते हैं, सेवेंथ में क्या दे रखा है, लेट या सजेशन, कहीं भी लेट करके लिखा हो या सजेशन करके समझ में आ रहा हो कि सजेशन मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड आता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ शुड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मोहन सेड, मोहन ने कहा, लेट अस विजिट द जू, जू विजिट करते हैं, तो मोहन ने सुझाव दिया, प्रपोज्ड किया कि क्या है, दे शुड विजिट द जू, यहाँ पे देखो शुड आया, ठीक है, दैट आया, दैट करके आया, ठीक है ना। मोहन ने क्या प्रपोज किया कि उनको जू जाना चाहिए, ठीक है, तो दैट का इस्तेमाल भी समझ में आ गया आपको, और शुड का भी, ठीक है। अगर कहीं प्रार्थना, आशीर्वाद, आलोचना से जुड़ा हो तो इस तरह से सेंटेंस यूज होता है, विश, ब्लेस, प्रे, कर्स आएगा, सब्जेक्ट के बाद माइट आएगा, सब्जेक्ट के बाद, ये ज़रूरी है जानना आपको, सब्जेक्ट के बाद माइट आता है जब प्रार्थना, आशीर्वाद या आलोचना वाले शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो हमारे सेंटेंस में। पीपल सेड, लोगों ने कहा, लॉन्ग लिव आवर कंट्री, ऐसे कहते हैं ना, लंबा रहे हमारा देश, हमेशा सदा रहे हमारा देश, तो क्या है, विश्ड, लोगों ने क्या इच्छा रखी, दैट देयर कंट्री, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंट्री है। माइट, देखो सब्जेक्ट के बाद माइट आएगा यहाँ पे, जब भी प्रार्थना, आशीर्वाद या आलोचना वाले शब्द आए तो क्या है,
विश्ड, ब्लेस्ड, प्रे या कर्स आता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर कहीं इसमें ऐसा नेगेटिव दे रखा हो, किसी बुरा, जैसे कर्स का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में नेगेटिव कहा जा रहा है, ठीक है ना, अभिशाप दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है ना, तो कर्स, ठीक है। तो क्या है, देयर कंट्री माइट, तो यहाँ पर माइट आएगा जब भी आलोचना, प्रार्थना या आशीर्वाद वाले सिचुएशन बन रही हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका जो भी थ्योरी बताई वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले है ही सेड, उसने कहा, रवि वाई आर यू डिप्रेस्ड टुडे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब आ रहा है तो क्या है, जब कहीं इस तरह से सिचुएशन बने तो दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। जब वाई, वैन या वेयर इस तरह से इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट का इस्तेमाल नहीं होता। तो ही सेड, ही इसमें क्या है, पूछा जा रहा है, तो क्या है, इंक्वायर्ड या आस्क्ड इस तरह से आएगा। ही आस्क्ड रवि, उसने रवि से पूछा, वाई ही वॉज डिप्रेस्ड दैट डे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि टुडे की जगह पे क्या आता है, दैट डे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि टुडे या यस्टरडे या नाउ, नाउ की जगह पे देन आता, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। और क्या है, यू की जगह पे क्या आ गया, ही, सब्जेक्ट चेंज हो गया, आर की जगह पे वॉज चेंज हो गया, ठीक है। और ये डिप्रेस्ड का डिप्रेस्ड ही है, तो इज एम आर की जगह में मैं बताया था आपको क्या आता है, वॉज या वर। तो वाई आर यू, वाई ही वॉज, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट टाइम विल सन सेट टुमारो, ठीक है। तो देखो ही आस्क्ड मी, तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या है यहाँ पर जब भी ऐसा बने तो दैट का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे दैट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर वॉट या वैन इस तरह सिचुएशन बन रही है तो दैट का इस्तेमाल नहीं होता, सीधा उसी का इस्तेमाल हो जाएगा। तो वॉट है तो वॉट से ही, वॉट टाइम, मैंने कहा आपको विल की जगह पे वुड, विल की जगह वुड, सन सेट टुमारो, टुमारो की जगह पे क्या आएगा, नेक्स्ट डे, यस्टरडे की जगह पे डे बिफोर, ठीक है, टुडे की जगह पे दैट डे, और टुमारो की जगह पे द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरह से चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट मीनू, सेड हर ब्रदर। तो देखो उसका भाई ने क्या है से पूछा है कि क्या तुमने कर लिया है। अब इसमें देखो उसने हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब वॉट या वॉट वैन इस तरह के क्वेश्चन मार्क के बजाय हाँ या ना वाले क्वेश्चन हो तो क्या करना है, इफ़ या वेदर लगना है, ठीक है। तो क्या आएगा, मीनू ब्रदर आस्क्ड, मीनू के भाई ने पूछा, आस्क्ड हर, उससे पूछा, हर, इफ़ लगा दो या वेदर लगा दो, इफ़ शी हैड। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि हैज़ या हैव की जगह पे हैड आता है, हैज़ या हैव की जगह पे हैड आता है। तो शी हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर और योर की जगह पे क्या आ गया, हिज। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं ना, प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं। ब्रदर था, योर की जगह पे हिज आ गया, सिस्टर होती योर की जगह पे हर आ जाता, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा कि कैन आई बोरो योर डिक्शनरी। तो ये तो इसको मैं जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ नहीं कर सकता या कर सकता हूँ, है ना। तो क्या आएगा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पूछा, इफ़। तो जब भी इस तरह से आता है तो क्या आता है, इफ़ या वेदर। आई कुड, कैन की जगह पे क्या आ जाएगा, कुड, कैन की जगह पे कुड, विल की जगह पे वुड, बोरो, ठीक है, बोरो आएगा, योर की जगह पे हर आ गया, ठीक है। अगर हो सकता है वहाँ पर क्या है हिज हो जाए तो ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा, हर डिक्शनरी या हिज डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपके इसमें वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आराम से आप समझते चलें, नोट जरूर करते चलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको तैयारी करने के लिए जितनी भी क्या है वीडियोस की ज़रूरत है टाइम टू टाइम वो आपको मिल सके, ठीक है, सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बहन भाइयों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरे प्रमोशन होने की। तो देखो इसमें हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, है ना, कि हाँ है
पॉसिबिलिटी हाँ या नहीं है पॉसिबिलिटी, तो हाँ या ना में जवाब होता है तो क्या आता है, इज, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल होता है। ही सेड टू मी, इसने क्या पूछ रहा है, तो पूछने में क्या आता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। जब भी कुछ पूछा जा रहा है तो क्या आएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इफ़ देयर वॉज, इज की जगह पे इज एम आर की जगह पे क्या आता है, वॉज या वर, वॉज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज, माई की जगह पे क्या आ गया, हिज, प्रोनाउन चेंज हो गया, ऑफ गेटिंग प्रमोशन। ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, हमने क्या कहा, उसे विश किया। तो जब इस तरह से विश आता है तो क्या आता है, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, योर की जगह पे क्या आ गया, हिज। ठीक है, इतना सा था। ठीक है, आप इसे साथ साथ नोट कर चलें, एक बार अपने आप 2-3 बार पढ़ के देखेंगे ना, तो जब क्वेश्चन लगाएंगे एमसीक्यू वाले, तो एमसीक्यू में अपने आप छांट पाएंगे कि हाँ ये तो हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है ना। 7th देखते हैं, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, उसने कहा, ये बता रहा है, देखो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं तो दैट आएगा, है ना। ही सेड दैट हिज पेरेंट, माई की जगह पे हिज आ गया, पेरेंट्स आर की जगह पे क्या आ गया, वर, इज एम आर की जगह पे वॉज या वर आता है, तो आर की जगह पे वर, अराइविंग टुमारो, टुमारो की जगह पे क्या आएगा, नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह पे क्या आएगा, नेक्स्ट डे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड, उसने कहा, वी हैव डन आवर होमवर्क, उसने क्या कहा, वी हैव, तो देखो उसने क्या कहा, दैट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, वी की जगह पे दे आ गया, ही की जगह पे हिज, इस तरह से चेंज आ जाता है, और हैज़ या हैव की जगह पे क्या आएगा, हैड, डन आवर की जगह क्या आएगा, देयर, प्रोनाउन चेंज हो जाता है। उसने क्या कहा कि हमने अपना काम कर लिया है, तो उसने क्या कहा कि उन्होंने अपना काम कर लिया है, अपना, उनका काम। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड, उसने कहा कि सन क्या है, ईस्ट में, पूर्व में उगता है, तो ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो इसमें पास्ट फॉर्म क्यों नहीं हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी कोई ऐसी बात कही जाती है ना, कि जो कोई फैक्ट है, तथ्य है, ऐसा होता ही होता है, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, हमेशा ही ऐसा होगा, कोई फैक्ट वाली बात आती है तो उसका क्या है, टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है ना। तो देखो सन हमेशा ईस्ट में राइज होता है, हमेशा ईस्ट में राइज होता है। ठीक है ना। जब कोई ऐसी बात कही जाती है, पृथ्वी गोल घूमती, उसने मुझे बताया कि पृथ्वी गोल घूमती है, तो ऐसा थोड़ा कहेंगे उसने मुझे ऐसा बताया कि पृथ्वी गोल घूमी, तो घूमती है ना, तो ये फैक्ट बात है, तो टेंस उस सिचुएशन में नहीं चेंज होता। क्वेश्चन नंबर 9, द कमांडर सेड टू द आर्मी, कमांडर ने आर्मी से कहा कि मार्च फॉरवर्ड, आगे मार्च करो, तो देखो उसने ऑर्डर दिया है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देते हैं, माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टुडे, तो देखो यहाँ पे ना तो ऑर्डर या विश इस तरह से कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा, ना क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा, दैट आएगा। मेरे फ्रेंड ने कहा कि ही, आई की जगह पे ही, एम की जगह पे वॉज, लीविंग टुडे, टुडे की जगह पे क्या आ गया, दैट डे। ठीक है ना। तो ये टुडे, दैट डे, टुमारो, यस्टरडे, इनका आपको चेंज पता होना चाहिए कि क्या आता है, कि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन करने, ऑप्शन में एक जैसे सेंटेंस दे दें लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दें, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा आपको मैच कराना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मुक्ता सेड टू पुनीत, मुक्ता ने पुनीत से कहा, माई मदर इज़ अ गुड कुक, मेरी मम्मी क्या है, गुड कुक हैं, तो उसने क्या है, सेड टू, जब भी कहीं सेड टू आ जाए, सेड टू आ जाए तो क्या आएगा, टोल्ड। जब भी कहीं सेड टू आ जाए, कि मुक्ता ने किससे कहा, पुनीत से कहा, तो सेड टू आ जाए तो टोल्ड आता है। ठीक है, और ये हटाएंगे, कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या आएगा, दैट, माई की जगह पे हर, मदर की जगह मदर, इज की जगह पे वॉज अ गुड कुक। ठीक है, सिंपल सा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सेड दैट, आई की जगह पे दे या ही आ सकता है, यहाँ पे ही चल रहा है ना, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर, हियर की जगह पे क्या आ गया, देयर, हैव की जगह पे क्या आ गया,
हैड, हैज़ या हैव की जगह पे हैड आ जाता है, देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 13। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग मैगजीन। अब इसमें देखो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, क्या तुमने खत्म कर ली पढ़नी, हाँ कर ली है या नहीं कर ली है। जब हाँ या ना में आता है तो क्या आता है, इफ़ या वेदर। ठीक है, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा तो क्या करूँगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने किताब पढ़ना ख़त्म कर लिया है क्या, तो यू की जगह पे क्या आ गया, आई, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है, किसी और से नहीं पूछा। तो उसने मुझसे पूछा है कि क्या मैंने ख़त्म कर लिया है क्या, तो यहाँ पर यू की जगह पे आई, हैव की जगह पे हैड, बाकी एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे सेड, उसने कहा, वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच, हम क्या है नेक्स्ट मैच के लिए प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, दे सेड दैट, वी की जगह पे दे, आर की जगह वर, प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट है तो ये तो पहले से ही उसमें चेंज हो रखा है, बस क्या आएगा, वी आर की जगह पे दे वर। ठीक है, लास्ट देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। गीता सेड, गीता ने कहा, आई डिड नॉट डू दिस डिलिबरेटली, मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया। तो देखो ये पास्ट में दे रखा है, पास्ट में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, शी हैड नॉट डन। ठीक है, सिंपल पास्ट है ये, तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट डन दैट, दिस की जगह पे दैट, डेलिबरेटली जानबूझ के। ठीक है, तो सेड दैट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो के हर एक टाइप जो मैंने समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और प्रैक्टिस अच्छे से करके देखें। 15 क्वेश्चन आप करके देखोगे तो आपको सारे के सारे टाइप अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके, टाइम टू टाइम वीडियो मिलकर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।